हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जी हाँ मेरे दोस्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। और आप जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय हर साल आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर निकाल कर देख लेना, हर साल इनका जीवन परिचय आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? तो 5 मार्क में इनका जीवन परिचय आएगा मेरे दोस्त, 5 मार्क में आएगा, तो इसको आप तैयार कर लो, एकदम अच्छे से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं अच्छे से आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है? और इसका पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसे अच्छे से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। और मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि हर मतलब अंत तक वीडियो देखोगे ना तो आधा आधा तो यही याद हो जाएगा, और फिर मैं ये पीडीएफ दे दूंगा तो आप वहां से याद कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, 5 मार्क में इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, कि कहाँ कितने मार्क का मतलब आपको यहाँ पे कटेगा। अगर आप इस बात को ध्यान रखते हो तो आपका एक भी मार्क नहीं कटने वाला। देखो, अगर ये नहीं लिखते हो, ठीक है, ये संक्षिप्त परिचय, तो आपका 1 मार्क यहाँ पे कट जाएगा। और यहाँ पे देखो अंत में, यहाँ पे अगर एक उनकी एक प्रमुख रचना का नाम नहीं लिखते हो तो यहाँ पे 1 मार्क कट जाएगा। यानी 1 मार्क इसका मिलेगा, 1 मार्क इसका, 2 मार्क हो गया, और 3 मार्क में ये मिलेगा इसका लिखने का, ठीक है? तो ये 5 मार्क कुछ इस प्रकार डिवाइडेड रहता है जीवन परिचय में। ये नया फॉर्मेट है लिखने का। अभी जो 2024 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ है ना, उसमें बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिस एक जारी किया था एक पीडीएफ के रूप में, और उसमें बताया था कि जीवन परिचय में आपको ये संक्षिप्त परिचय बनाकर ऐसे लिखना होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है। आपकी तो मतलब कवि का जीवन परिचय लिखो या लेखक का, आपको ये संक्षिप्त परिचय बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलो, जैसे मान लो आप मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हो, तो आप सबसे पहले जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे लिख देना, और एक लाइन छोड़कर लिखना कि लेखक का संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय ऐसे बॉक्स में आप बना लेना, ठीक है? उसमें संक्षिप्त परिचय में आप जन्म लिख देना, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान लिख देना, पिता का नाम, अगर माता का नाम मालूम हो तो माता का भी लिख देना, और मृत्यु। ये 5 चीज़ें, 4 चीज़ें आपकी शामिल रहनी ही चाहिए, ठीक है? कहो कि आपने यहाँ पे माता का नाम नहीं लिखा है, तो देखो आपकी बुक में भी इनकी माता का नाम नहीं दिया है, हालांकि गूगल से खोजकर यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। पिता का नाम आप लिख दिए तो काफ़ी है, ठीक है? तो चलो, अब इसको हम लोग देखते हैं। ये ऐसा आप संक्षिप्त परिचय बना लोगे। अब देखो, ये संक्षिप्त परिचय वाली चीज़ है, आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है? अगोना उनका गांव है, बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश, आप जानते ही हो, ठीक है? पिता चंद्रवली शुक्ल थे, और इनका जो मृत्यु हुआ था सन 1941 ईस्वी में हुआ था। तो ये संक्षिप्त परिचय वाली चीज़ है, आपको बिल्कुल एकदम एकाटक याद होनी चाहिए। ये तो मान लो बना बना कर भी लिख सकते हो। तो चलो, जैसे कि ये बना बना कर ही लिखा गया है, और आपको ही बना बना कर लिखना है, लेकिन बना बना कर नहीं लिखना है। मैं कहूँगा कि आप जीवन परिचय डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है? चलो, तो देखो मैंने कैसे लिखा है, आप सेम टू सेम ये याद कर सकते हो, या पहले से आपको याद है तो मतलब वही रहने दो, वही लिख देना जो आप याद किए हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे मैंने लिखा है, देखो, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम, ग्राम यानी वही गांव में हुआ था। क्लियर? पहली लाइन कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो यहाँ से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन थोड़ा मैंने इतना सा जोड़ दिया है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार। तो इतने से ही यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि टॉप लगता है देखने में, ठीक है, या पढ़ने में। तो इससे जो कॉपी जांचने वाला होगा ना, वो आपको मतलब आपसे प्रसन्न होकर आपको फुल मार्क देगा, और मतलब पूरे पेपर में ही, पूरे आपकी कॉपी में ही फुल मार्क देने का प्रयास करेगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ चलो, हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसके आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। एक सुपरवाइजर कानूनगो मीन्स एक तरह से न्यायालय में समझ जाओ कि काम करने वाले, सिंपल, ठीक है? तो जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। आगे देखो, शुक्ल जी ने, शुक्ल जी यानी वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। मिर्जापुर के कहाँ? तो मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। आगे लिखोगे कि गणित में कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, गणित में ये कमज़ोर थे, तो उसको बनाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गणित में कमज़ोर होने के कारण, ठीक है, गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भाई गणित कमज़ोर रहेगी तो भाई
समस्या तो होगी, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या है कि गणित में कमज़ोर होने के बाद उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया, यानी 12th की जो परीक्षा थी उससे पहले ही उनका विद्यालय छूट गया, ठीक है, छूट गया। और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, यानी जहां उनके पिता नौकरी करते थे वहीं पे उन्होंने नौकरी कर ली। उनके पिता इधर उधर जुगाड़ लगवा कर नौकरी दिलवा दिए होंगे, सिंपल है, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। आगे देखो, आगे लिखोगे, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी, यानी वो जो नौकरी थी उनको अच्छी नहीं लगती थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी, ठीक है। आगे लिखा है कि और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए, यानी जो मिर्ज़ापुर का जो मिशन स्कूल था जहाँ से उन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था उसी में वो क्या हो गए कि चित्रकला के अध्यापक बन गए, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा गया है कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी उसमें पढ़ाते रहे स्कूल में और उसी बीच वो अध्ययन भी करते रहे और उसी बीच उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप जानते हो कि एक टीचर मतलब नया नया होता है तो मतलब वो जैसे जैसे पढ़ाता जाता है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है, वो बहुत चीज़ें सीखता जाता है खुद। तो ऐसे यहाँ भी है कि वो मतलब आगे चलकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। और बाद में चलकर और देखो यहाँ पे लिखा गया कि पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, क्लियर है। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई, यानी बाद में चलकर इनकी जो नियुक्ति है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी BHU, ठीक है, कि प्राध्यापक यानी वही टीचर के पद पर हो गई, ठीक है। इसी बीच आगे क्या लिखा गया है कि इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। और आगे लिखा है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए, यानी बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद इनको यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी विभाग का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। तो उसको मैंने बनाकर लिख दिया है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए, यानी ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद बनाए गए, ठीक है। आगे लिखा है इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इसी पद पर, ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ही कार्य करते समय इनकी क्या हो गई, 1941 ईस्वी में मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिख दोगे कि चिंतामणि या कोई भी एक प्रमुख रचना देख लो आपके हिसाब से कौन है उसका नाम लिख देना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है ऐसे लिख देना, क्योंकि आपके एग्जाम में बोलता है कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए तथा उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए, और 3 थे उसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो 3 में से किसी एक लेखक का चूज करके आपको लिखना होता है, ठीक है, और उसकी एक प्रमुख रचना का भी नाम लिखना होता है। तो ऐसे जीवन परिचय लिखने के बाद अंत में ये लिखोगे, ठीक है, तब इसका आपको 1 मार्क मिलेगा, इसका आपको 3 मार्क मिलेगा और इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। कोई भी छोड़ते हो तो आपका यहाँ देख लो, इसको छोड़ दोगे तो 1 मार्क कट जाएगा, अगर इसको छोड़ दोगे तो 1 मार्क कट जाएगा, और ये आप अगर छोड़ देते हो तो फिर तो काम से गए भाई, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार आप जीवन परिचय लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बाकी देखो इसकी PDF कैसे मिलेगी, 1 मिनट में बताता हूँ, एक मोबाइल आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, चलो माफ़ करना। चलो देखो यहाँ एक मेरी ये पुराना वाला फ़ोन है, टूटा फूटा, ये घर पे रखा होता है, ठीक है। तो चलो इसी में दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी ऐप है, यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। अभी थोड़ा रुक जाओ, ब्राइटनेस थोड़ा तेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरी ऐप है UPMSP स्टडी। ऐप का क्या नाम है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, UPMSP स्टडी, ये मेरी ऐप है भाई, ठीक है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। UPMSP स्टडी, इसको डाउनलोड कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ देखो, आप यहाँ PDF क्लास नोट्स में आओगे ना, ये PDF क्लास नोट्स यहाँ पे आओगे, ठीक है, और यहाँ क्लास 10th में जाओगे तो देखो यूट्यूब पे जो भी क्लास होती है उसका PDF यहाँ पे मिलता है, यूट्यूब क्लास PDF। यहाँ पे आओगे तो जैसे हिंदी में आओगे यहाँ पे, तो देखो हिंदी में मैंने एक रचना वाली वीडियो बनाई थी तो उसका देखो यहाँ पे PDF डाल रखा है, ठीक है। ये देखो ये PDF यहाँ पे डाल रखा है, आप यहाँ से आकर ये भी पढ़ सकते हो, और इस वीडियो के बाद ये जीवन परिचय का भी PDF यहाँ पे डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप क्लिक कर यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन इसी में रहेगा, और एक्सपोर्ट करते हो तो आपकी गैलरी में भी चला जाएगा, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से पूरा ये
आप देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपका लाइक प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और फ्री में मैंने यहाँ पे एक टेस्ट भी ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे हिंदी का जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हो। और नोट्स भी यहाँ पे आपका फ्री में मैं ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पर मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा। और ये पेड कोर्स में अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर ऊपर का सोल्यूशन मिलेगा। तो चलो यहाँ इसको छोड़ता हूँ, आपको ज्वाइन करना हो तो कर लेना, काफ़ी ये भी मतलब इम्पोर्टेंट बैच है, ठीक है। तो चलो ये रही हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी, आप जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि इनका जीवन परिचय काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप बताना नेक्स्ट आपको किनका जीवन परिचय चाहिए, उनका मैं लिख कर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।